हेलो हेलो। तो चलिए बजट लेसन में जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम देख लेते हैं। इसके पहले हमने बजट लेसन में जो कुछ भी पढ़ा, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लेंगे। तो बजट लेसन में इसके पहले हमने क्या देखा कि एक लैंग्वेज बजट लेसन का दे दिया जाता था और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि एम कॉमा एन का या की कौन है, एम का एन से क्या संबंध है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे एक लैंग्वेज देकर। लेकिन आज का जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो ये है कि बजट लेसन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिए जाते हैं और आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का प्रोसेस वही है, सिर्फ सोचने का नजरिया अलग है। ठीक है, तो कैसे इस तरीके के प्रश्न को बनाते हैं मैं ये आपको बताता हूं। थोड़ा सा आपको ये हम बताना चाहते हैं कि आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, थोड़ा सा उस डाउट को हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मन में कुछ प्रश्न आ रहा तो पहले उसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि सफलता के एक मूल मंत्र यही है कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, यानी सोचना बंद कीजिए, काम करना चालू कीजिए, आपको रास्ता और मंजिल खुद ही तय हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में अगर प्रश्न आ रहा होगा तो हम इस चीज को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपने लिखा कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा वो क्या है कि कोई भी टॉपिक जब हम बताते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है, चाहे बजट लेसन हो, चाहे वो रैंकिंग हो, चाहे कोई भी टॉपिक की बात कर लें, अधिक समय लगता है। लगने का कुछ कारण है, उसका कोई रीजन है। वो रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है कि हम जो बताते हैं एसएससी से लेकर बैंक के पीओ प्लस पीटी प्लस मेंस, बैंक पीओ का पीटी प्लस मेंस तक, यानी एसएससी से लेकर बैंक पीओ से पीटी और मेंस दोनों, तो इस रेंज में हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि रेलवे समापन, रेलवे में रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो एसएससी कहने का मतलब अगर आप एसएससी सीजीएल का रीजनिंग बना लेंगे तो रेलवे एनटीपीसी कोई भी रीजनिंग हो जाए आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एसएससी से लिख दिए तो रेलवे का है, सारे एग्जामिनेशन। ठीक है, हमें एक प्रॉपर रेंज लिए। ठीक है, तो अधिक समय लगने का पहला कारण तो ये है कि हमारा पढ़ाने का तरीका एसएससी से लेकर बैंक के पीटी प्लस मेंस दोनों तक वहां तक हम बताते हैं। दूसरा बात यह है कि जिस तरीके के आज के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय वो भी किल कर रहा है। तो दूसरा बात यह है कि न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन आज के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पर पढ़ाया जाता है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, कहता है कि कोई भी सफलता का एक ये भी वजह होता है कि थोड़ा सा संयम बरतना खुद पे भी होना चाहिए। तो दूसरा बात ये होता है। तीसरा बात ये है कि हम पहले ही बताएं, हमें हमेशा वीडियो में जब हमेशा हम वीडियो बनाते हैं तो हम लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि आज जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं बल्कि क्वेश्चन जोड़ना चाहिए। तो हम वही है कि आज के जिस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन छोड़ने का नहीं बल्कि क्वेश्चन जोड़ने का है ना। क्योंकि तीसरा मैंने क्या लिखा है कि क्वेश्चन छोड़ता नहीं है बल्कि क्वेश्चन जोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अधिक समय लगने का यही तीन वजह है कि न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन छोड़ते नहीं बल्कि क्वेश्चन जोड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत समय लगता है। बस 2-3 मिनट समय दीजिए ना सर, आपको तो इतना गुरु बना देंगे रीजनिंग में, गुरु। ठीक है, अरे रीजनिंग में कहने का मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 24 तो ठोक के बनाएंगे पढ़ लेने के बाद। लक्ष्य आप दिया तो 25 के 25 मारेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, तो अधिक समय लगने का ये 3 रीजन है। आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और अगर हमसे कुछ भी कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप अपने राय को जरूर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं, आपको हमारी बातों को सुनकर ही आपको भावनाओं को पकड़ना होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात हमने बताए थे कि हमारे वीडियो का लाभ हिंदी मीडियम वाले भाई उठा रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले ना के बराबर उठा रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने साधन का प्रकट किया है। वो क्या है साधन? इधर मैंने लिख दिया कि इंग्लिश मीडियम वाले भाई या बहन जो कुछ भी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, उनका ट्यूसडे से
वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा रीजनिंग में 4 बजे से 4 PM से, ठीक है। यानी 4 बजे से जो है ट्यूसडे को वीडियो अपलोड होना हो जाएगा इंग्लिश मीडियम भाई वालों के लिए। भाई एवं बहन मतलब जो भी तैयारी करते हैं, हमारे भाई हो चाहे वो बहन हो, अगर आपसे रिलेशन में कोई भी तैयारी, अगर चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से हो, उन्हें जरूर अवेयर करें, जागरूक करें कि नहीं, इस चैनल को जरूर विजिट होकर कंटेंट्स को आप उठाएं और कोई भी किसी भी एग्जाम में बात चाहें एकदम जरूर क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जरूर क्वेश्चन सभी के सभी बनेंगे, ठीक है। तो बस इतना बातें आप सुन लिए, 3-4 सेकंड सुनने के लिए आपके लिए हमको बहुत खुशी फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान से ही दुआ मांगे कि आप सफल हो जाएं और अपने समाज को भी सफल करें, ठीक है। चलिए तो हम इसे इरेज करते हैं, ये साइड में जो हमने लिखा है कुछ, इसे इरेज करते हैं। आपके मन में जो कुछ भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात होता है कि मन और चित्त को शांत करना। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न हो रहा था मैंने उसको शांत कर दिया। अब आते हैं प्रश्न पर, अब प्रश्न को शांत करते हैं, है ना। चलिए हमने बताया कि जब भी ब्लड रिलेशन के स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिए जाते हैं तो बनाने का प्रोसेस वही होता है, सिर्फ बनाने का नजरिया, सोचने का नजरिया सिर्फ चेंज होता है। अब वो क्या है वो हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं कि किस तरीके से सोचना चाहिए। एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में सोच में क्या परिवर्तन होता है, मैं आपको डिफरेंस ये बताना चाहता हूं। और कोई भी टाइप अगर हम बताते हैं तो सबसे पहले बेसिक, आप धैर्य के साथ वीडियो देखें और धैर्य के साथ सफलता प्राप्त करें, यही एक सफलता का मूल मंत्र है। देखिए ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके है, हाँ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे, यानी ए जो है बी को क्या बोलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आएगा, मतलब क्या, अगर कोई स्टूडेंट अगर बनाना ये चाहे, मतलब हमारा भाई एवं बहन अगर कोई भी इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। ए की शादी बी से है, चलिए शादी करा दीजिए। ए की शादी किससे है, बी से है। ए की शादी बी से है, इस तरीके से। कौन मेल कौन फीमेल अभी पता नहीं है। ए की शादी बी से है, चलिए हो गया। ए की मां जेड है, ए की मां जेड है, यानी ए से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मां जेड है, ठीक है। फिर एन की बहन ए है, एन की यानी एन की बहन कौन है, ए, यानी एन की बहन है ए, यानी माइनस। जब ये माइनस तो ये क्या होंगे प्लस, क्योंकि ए की शादी बी से है तो ए जो है फीमेल है तो बी क्या होगा, मेल होगा। तो आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, यानी ए जो है बी को क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, तो पति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पति। तो आपका आंसर हो जाएगा पति। क्या हो जाएगा आंसर, पति। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, पति हो गया आपका आंसर। फिर अगर इसे फिर से बता देते हैं, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ लगे रहिए कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है सोचने में। देखिए आपको तो ब्लड रिलेशन में ये पता है ना कि पुरुष को प्लस इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस इंडिकेट करते हैं, पति पत्नी के रिलेशन को स्पॉज करते हैं। स्पॉज का मतलब होता है पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और पति पत्नी के रिलेशन को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, कर्व से। हमने बताया कि हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे, हमसे जो छोटा होगा उन्हें नीचे लिखेंगे। हमने बताया है ना, चलिए बताया है तो सिर्फ उस बातों को गौर कीजिएगा। देखिए जैसे ही ऐसा प्रश्न आएगा नजर तो बनाना शुरू करेंगे लोग कि ए की शादी बी से है, ठीक है, ए की शादी बी से है, करा दिए शादी।
ए की मान जेड है, ए की मान जेड है तो इससे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, माँ है तो माइनस, फिर एन की बहन है ए, जब एन की बहन होंगे ए तो इसी पीढ़ी में एन की बहन है ए तो ये माइनस, जब ये माइनस है तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये पति पत्नी थे, तो ये औरत है तो ये पुरुष हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस तो ये प्लस। पूछा क्वेश्चन ये था कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे, यदि ए जो है बी को क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है पति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पति। तो आपका आंसर हो जाएगा पति। तो एक एवरेज स्टूडेंट में बता रहे हैं कि जो ब्लड रिलेशन झाड़ के दम पड़े हुए हैं, सिर्फ हल्का सा सोच उन्होंने बदले नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी आप आंसर दे दिए पति, लेकिन आप बताइए कि ए की शादी बी से है। अब टॉपर स्टूडेंट जो हैं, यदि टॉपर जो लोग हमारे भाई करते हैं, जो टॉप करते हैं, उनकी सोच में क्या अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उन्होंने क्या करेंगे कि ए की शादी बी से है, ए की शादी बी से है, तो हम क्या कर देते हैं, शादी करा देते हैं कि ए की शादी बी से, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। अब ये पति है कि ये पति है कि ये पत्नी है कि ये पत्नी है, ये पता नहीं है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे। आप मुझे ये बताइए ए जो है बी को क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है, या तो पति बोलेंगे या तो पत्नी बोलेंगे, हमको कंफर्म पता नहीं है। या तो पति बोलेंगे या तो पत्नी बोलेंगे, हमको कंफर्म पता नहीं है। तो आप ये बताइए हमको बस ये मेल फीमेल, क्योंकि हमको ए और बी में मेल फीमेल पता नहीं है, तो हम सिर्फ ये पता करना चाहेंगे कौन मेल कौन फीमेल है। तो बताइए कि पता करने के लिए ए की माँ है जेड, ए की माँ है जेड, क्या आपको ए और बी मेल फीमेल पता हो पाएगा? नहीं, तो आप इसे यूज नहीं करेंगे। एन की बहन है ए, तो एन की बहन है ए, तो एन के ही पीढ़ी में होंगे, और ये बहन है तो ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताइए कि ए के ये बी क्या हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, पत्नी नहीं बल्कि पति हो जाएंगे। तो एक टॉपर स्टूडेंट, एक टॉपर भाई में हमारे अंतर यही होता है कि इनका सोचने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, और एक एवरेज स्टूडेंट जो वो भी भाई मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा लेंदी होता है, एक हार्डवेयर की तरह होता है। और ये टॉपर भाई स्मार्ट वर्क में निकल जाते हैं। स्मार्ट वर्क में काम करने का मतलब यही होता है कि माइंड को बिल्कुल पीसफुल माइंड से सोचना। कोई भी चीज हम पीसफुल माइंड से, यानी शांतिदायक माइंड से सोचते हैं। तो यही हुआ। फिर से हमारे टॉपर भाई कैसे सोचते हैं, फिर से बताना चाहेंगे। इसका फायदा लास्ट में होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलते कहां चलेंगे, ये जरा देखिए ना। आप सिर्फ लगे रहिए। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप में इतना धैर्य होनी चाहिए कि आप लास्ट तक लगे रहें। देखिए इसका फायदा क्या होगा। एक हमारे एवरेज भाई इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके क्वेश्चन को, और दूसरा हमारे टॉपर भाई कैसे बनाएंगे कि एक की शादी बी से है, तो एक की शादी बी से है, तो करा दिया शादी, कौन मेल कौन फीमेल, कौन फीमेल कौन मेल पता नहीं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो या तो पति कहेंगे या तो पत्नी कहेंगे। यही तो कर सकते हैं, या तो पति बोलेंगे इसको या पत्नी बोलेंगे। लेकिन अब मुझसे बस हम अगर ये पता चले कि ए और बी में कौन मेल कौन फीमेल है, तो क्या नहीं बता देंगे। तो बस हम मेल फीमेल, ए और बी में मेल फीमेल डिसाइड कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ए की माँ है जेड, अगर ए की माँ जेड, अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो क्या मेल फीमेल इन दोनों में कौन मेल कौन फीमेल पता हो पाएगा? नहीं। तो काहे आप इसे यूज कर रहे हैं, दिमाग खराब के काम। फिर थर्ड क्या है कि एन की बहन है ए, तो एन की बहन है ए, तो एन के ही पीढ़ी में होंगे ए, और ये बहन है यानी माइनस है, तो सिंपल सी बात है ये प्लस होंगे। जब ये प्लस हो गए तो सिंपल सी बात है कि ए ने क्या बोलेंगे, पत्नी नहीं बल्कि पति बोलेंगे। तो बताइए आप टोटल इंफॉर्मेशन को यूज करने की, देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद पता हो जाएगा, अभी तो सीख ना रहे हैं। चलिए, तो एक हमारे एवरेज भाई में यही डिफरेंस होता है कि उन्होंने सारे काम यानी हार्डवर्क करते हैं, और हमारे टॉपर भाई में यही एक
खासियत होता है कि उन्होंने असमानवर करते हैं, उन्होंने ए की शादी बी से यानी करवा दिया शादी। अब उन्होंने कोई सोच ये रहे हैं कि ए और बी में कौन मेल कौन फीमेल है ये तो सिर्फ पता हो जाए, तो उन्होंने पता करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लेंगे कि बहन है ए, तो इनके ही फीडिंग हो गया ए माइनस, तो ये प्लस, तो ये क्या बोलेंगे पति बोलेंगे। तो ऐसे सोचकर आंसर पति हो गया। अब देखिए आप बोलिएगा कि कहां लेके इतना सोचने जाएंगे, हार्ड वर्क करके तो भी तो आंसर आ रहा था, लेकिन हार्ड वर्क करके आप कहां तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? जो हमारे भाई स्मार्ट वर्क करते हैं वो उनके लिए एक क्वेश्चन और सरप्राइज में हो जाता है। सरप्राइज में इसलिए हो जाता है, कहा भाई तुम मेहनत किया है, तुम्हें जरूर एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से आपको दम जरूर दूंगा। तो हमारे जो भाई टॉपर हैं उन्होंने बोले कि दीजिए दीजिए, हम तो बनाते ही छोड़ेंगे, बना ही के छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन उनके लिए ये आ गया था कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है यानी सफिशिएंट है। देखिए तो हमारे जो टॉपर भाई के लिए क्वेश्चन आ गया, ये बेचारा हाथ करते करते तो पसीना दम चूक गया, लेकिन ये जो भाई हमारा टॉपर है कम ही काम किया और आंसर भी प्राप्त कर लिया, और उनके लिए भी एक क्वेश्चन आ गया। और जब इस तरीके से मेथड से बनाते थे क्वेश्चन उठा लिए, देखिए कैसे फंस गए। क्वेश्चन ये आ गया कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन 1 के जो उत्तर दिए हैं कि ए बी को क्या कहेंगे पति, तो क्वेश्चन 1 के जो उत्तर दिए हैं उसके लिए आप कौन कौन से कथन को यूज किए हैं, यानी कौन कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कौन कौन से कथन को यूज किए या कौन कौन से कथन को यूज करना पड़ा। तो आप मुझे ये बताइए तो कौन कौन से कथन को यूज किए। तो सिंपल सी बात है कि ए और 3, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक और 3, यानी क्वेश्चन 1 को उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक है, तो 1 और 3। क्या 2 का प्रयोग है? नहीं, 2 का तो यूजलेस है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यूजलेस, यानी उसका कोई हमारा जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं देता तो क्या हम आंसर नहीं देते हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तो क्या हम आंसर नहीं देते, देते है ना, देते। कौन सा देते हैं, तो 1 और 3 को यूज करके आंसर दिया क्वेश्चन 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, तो 1 और 3। और जो भाई हमारा हार्डवर्क किया था वो तो फंस गया क्या चीज, भाई हम तो कुल्लेख यूज कर लिए हैं, तो जाइए कुल्लेख यूज कर लिए तो पछताएगा तो आप भी पछताइएगा। तो हम कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, हमेशा राह आपको एकदम साफ रहेगा। ठीक है, कुछ दे, बस सोचना हमें ऐसे है एक रिस्पॉन्सिबल की तरह। ठीक है, तो कैसे सोचते हैं ये मैं आपको बताया, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है। और लगे रहिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बोले कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट जब भी नंबरिंग करके दिया जाता है तो हमें नंबरिंग करके दिया जाएगा और इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। तो आपका जो सोच होना चाहिए बिल्कुल एक स्मार्टनेस व्यक्ति की तरह, जो व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है वो क्या सोचता है उसके तरह सोच आपका होना चाहिए। ठीक है, एक टॉपर व्यक्ति किस तरीके से सोचता है वैसा सोच आपका होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपर व्यक्ति क्या सोचता यही है कि क्वेश्चन जितना कहता है बस उतना वो काम करता है, तो आपका भी वही काम होना चाहिए, जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी जो है क्यू को क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिए जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा पहला व्यू जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए तो प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न ये बोल रहा है कि पी जो है क्यू को क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे।
तो आपका मतलब ये हुआ कि हमें जो है Q और P के बीच में रिलेशन बताना है। क्या करना है? Q और P के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तो ये 3 कथन दिया गया है, आपको इसका उत्तर देने के लिए कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि इसका उत्तर देने के लिए कौन से कथन को यूज करें ताकि इसके बीच में सही संबंध हमको पकड़ में आ जाए। तो ध्यान रहे कि संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कौन से कथन को सबसे पहले यूज करें, सबसे पहले उसको यूज करें। तो ध्यान रहे सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को उठाएंगे जो Q और P से, यानी इन दोनों से रिलेटेड होगा। Q और P इन दोनों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन दिख रहा? तो आप बोलेंगे ये दूसरा नंबर में देखिए Q और P दोनों मौजूद है कि नहीं मौजूद है? हाँ मौजूद है। तो इसे सबसे पहले यूज करेंगे। तो बोला क्या कि P की शादी Q से है, यानी P जो बोला कि सर हमें शादी करा दीजिए, किससे? Q से। तो हम इसे शादी करा दिए। छोटा इतना बेदर्दी है कि गौतम बुद्ध भगवान के फेल के, गौतम बुद्ध भगवान के माता पिता जो थे क्या थे, उनको बढ़िया ही शादी कर दिया था। आई जे दम बोला सर हमको करवाइए दीजिए, दम करवाइए दीजिए, कर लो कोई बात नहीं है, कर लो तुम पछताएगा। हम बता दिए थे, कहते सर शादी करने के बाद कौन सा पोस्ट मिलता है? हमने बोले कि 1 साल पीएम के पोस्ट, बाकी सब पीओन के पोस्ट मिलेगा। तो कर लो, तो ज्यादा बेदर्दी है ये, तो कर, ठीक है। तो बोला क्या कि P की शादी Q से हमने करा दिया, P की शादी Q से। गौतम बुद्ध भगवान क्या करते थे? गौतम बुद्ध भगवान जो है वो शिक्षा का प्रसार करते थे, पूरी दुनिया में उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। ये छोटा जो है ना पूरी दुनिया में शादी का प्रसार कर रहा है, इतना ही हरामी है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो बस हमें ये देखना है कि जब भी इस तरीके से सवाल आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा कथन को यूज करें। तो यूज करने के लिए हम बता रहे हैं कि Q और P से जो रिलेटेड होगा, यानी इन दोनों से सबसे पहले उस कथन को यूज करेंगे जो Q और P से रिलेटेड होगा। तो Q और P से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो आपको देखिए यही दिख रहा है, मिलना है ना, यानी इन दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो यही है ना, यानी दोनों के दोनों व्यक्ति मौजूद है। तो P और Q तो दोनों के दोनों मौजूद था, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। तो P की शादी Q से मैंने करवा दिया। उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि P जो है Q को क्या कहेंगे। तो हमें ये बताइए P जो है Q को क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि P जो है Q को क्या कहेंगे, तो या तो पति कहेंगे या तो पत्नी कहेंगे। हमको मेल फीमेल पता नहीं, तो यही तो कह सकता है ना। ये जो है इनको क्या बोल सकते हैं, या तो पति बोलेंगे या तो पत्नी बोलेंगे, हमको स्पष्ट पता नहीं है। तो स्पष्ट पता करने के लिए, मेल फीमेल पता करने के लिए इन दोनों में से हम इसी से इररिलेवेंट, इसी से समान हम क्या लेंगे, कोई हम कथन उठाएंगे। तो देखिए हम वैसे कथन को उठाएंगे जो P और Q को किन्हीं इन दोनों में से किन्हीं एक को मेल या फीमेल को बता सके, और जो नहीं बताएगा ना वो हमारे लिए यूजलेस होगा, बेकार वाला इंफॉर्मेशन होगा, वो यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे यूज करें, ये इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। P की माँ है R, P की माँ है आप, तो P से पीढ़ी ऊपर होंगे R, और माँ है तो माइनस। क्या P और Q को मेल फीमेल ये इंफॉर्मेशन बता सकेगा? नहीं। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बेहतर नहीं है, ये बेकार वाला इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर बोला कि K के मामा है Q, K के मामा है Q, यानी K से एक पीढ़ी ऊपर माँ होंगे और माँ का भाई Q, यानी मामा कहलाएंगे। तो आपको तो ये पता हो गया ना कि Q क्या है, प्लस है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो आप बताइए P जो है इनको क्या बोलेंगे, ये Q है, यानी Q को क्या बोलेंगे, तो ये प्लस है। तो सिंपल सी बात है, अब तो पत्नी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पुरुष हो गए, प्लस आने का मतलब पुरुष। तो P जो है इनको क्या बोलेंगे, पति बोलेंगे। तो आंसर होगा क्या चीज, पति। तो पति कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाने से फायदा यही होता है कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, उसका अपनाना नहीं पड़ेगा, जो मेहनत करती है बस उसी मेहनत से हम आगे काम कर लेंगे। तो देखिए क्या बोला कि क्वेश्चन 1 का, यानी क्वेश्चन 1 में जो उत्तर आप दिए हैं कौन कौन से कथन को यूज करके, यानी कौन से कथन आवश्यक आपके लिए हुआ। फिर से क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए
कौन से कथन का यूज करना जरूरी है। तो कौन कौन से कथन के यूज करना जरूरी था भाई, तो हमको सिंपल सी बात है कि कौन से कथन को यूज करके आंसर दिए एक का, तो एक और दो का आंसर, एक और दो को कथन यूज करके हम दिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो को हमारा आंसर दिए किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए समय लगेगा, चीजें बढ़िया होगा, बस यही सिर्फ थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए। देखिए ठीक है, इसको इरेज करके अब समझाने का प्रयास करते हैं, बस लगे रहिए ना, आपको तो यहाँ गुरु बना देंगे, गुरु आप रहिए ना, सिर्फ लगे हुए रहिए। देखिए तो हमने क्या बोला कि जब भी ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके रहता तो सिर्फ आपका एक व्यू होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना क्वेश्चन कर रहा है बस उतना ही सोचिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि पी जो है क्यू को क्या करेंगे, यानी क्यू और पी के बीच में रिलेशन स्थापित करना था। तो आप इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उठाइए, यानी इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन को ले भाई, ताकि क्यू और पी के बीच में सही संबंध स्थापित हो जाए। तो देखिए, तो आपको कथन को लेने के लिए इन दोनों के बीच में आंसर याद करने के लिए कैसे कथन लिया जाता है कि जिससे हम आंसर बता सके, वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला कथन, ये 3 कथन दिया गया है, इसका उत्तर देने के लिए कौन से कथन सबसे पहले ले, तो वो हम बता रहे हैं कि पहला कथन वो लीजिएगा जो Q और P से रिलेटेड दोनों टर्म होगा। तो ऐसा आपको दूसरा नंबर दिख रहा था, तो आप इसे लीजिए और काम में चालू कीजिए। कहा कि P की शादी Q से, हमने शादी करवा दिया, P की शादी Q से है, चलो मैंने शादी करा दिया भाई, P का शादी Q से है। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि P जो है Q को क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि शादी हुआ है तो P जो है Q को क्या कहेंगे, पति कहेंगे या पत्नी कहेंगे, हमको प्रॉपर पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर ये पुरुष होता तो पति होता, अगर महिला होता तो पत्नी होता, सिंपल सी बात है। तो हमको स्पष्ट नहीं पता है, तो हमको स्पष्ट पता करना चाहिए। अगर यहाँ पर हो जाता है अगर ये मेल, तो कोई बात नहीं है कि दो ही को यूज करके आंसर हम दे देते हैं, लेकिन जब तक अभी मेल फीमेल पता नहीं है तो और भी कथन यूज करना होगा। तो कौन से कथन यूज करें भाई, आप वैसे कथन को यूज कीजिएगा जो कि आपको P और Q में मेल फीमेल बता सके, जो बताएगा उसी को यूज करेंगे, जो नहीं बताएगा वो यूजलेस होगा, बेकार वाला इंफॉर्मेशन होगा। अगर बताइए इसे यूज करेंगे तो P की माँ है R, तो P से एक पीढ़ी ऊपर होंगे R, ये माइनस, क्या आपको मेल फीमेल बता पाएगा इन दोनों में, नहीं, बेकार वाला इंफॉर्मेशन है, आप इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा यूज करेंगे भाई, तो बच गया ये वाला। तो देखते हैं K के मामा है Q, K के मामा है Q, तो K से एक पीढ़ी ऊपर होंगे माँ, और माँ के भाई क्या करेंगे, मामा। तो यही तो हुए कि K के माँ के भाई Q, यानी मामा हो जाएंगे Q। तो बताइए, आपको पता हो गया ना कि Q जो है क्या है, प्लस है, तो अब प्लस है यानी पुरुष है, तो P जो है Q को क्या बोलेंगे, पत्नी नहीं बल्कि पति बोलेंगे। तो पति हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करने से इसलिए होगी, ऐसा करने से एक प्रश्न हमसे और पूछ रहा है, उसका भी आसानी से आंसर देंगे। देखिए क्या कहा कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, कौन सा कथन आवश्यक है, तो आपके बताइए ना, क्वेश्चन 1 का उत्तर दिए कौन कौन से कथन को यूज करके, तो 1 और 2, तो आंसर हो गया 1 और 2। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ देता है, वो क्या पूछ देता है ना कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के कौन सा अनावश्यक है। अगर अनावश्यक पूछता, अगर सुपरफ्लुअस पूछता तो कहने का मतलब आंसर क्या होता, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन अनावश्यक कथन है, यानी किसका जरूरत नहीं है। तो किसका जरूरत नहीं है, तो तीसरा कथन का जरूरत नहीं है, यानी तीसरा। तो आंसर हो जाता कि तीसरा का जरूरत नहीं है, यानी तीसरा कथन का कोई जरूरत नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाता, तीसरा कथन का कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नए अंदाज में आपको बताते हैं
और यहाँ नहीं तो वहां जरूर समझ में आएंगे। आप लगे रहे धैर्य के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हेलो हेलो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए तो हमने ये बोला कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट जब भी नंबरिंग करके दिया जाता है तो आप सीधे क्वेश्चन पे आए और क्वेश्चन क्या कर रहा है आप वो जानकारी लीजिए। एक यानी हमारा सोच जो होना चाहिए बिल्कुल टॉपर की तरह होनी चाहिए। एक टॉपर स्टूडेंट जो कैसे सोचते हैं, ठीक है, यानी हमारा सोच बिल्कुल स्मार्टनेस होनी चाहिए। टॉपर क्या सोचते हैं, क्वेश्चन यही, टॉपर हमारा यही सोचते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है बस उतना ही हमको सोचना है। ऐसा थोड़ी कि सभी हमारे लिए यूजफुल होगा स्टेटमेंट, नहीं, क्वेश्चन जितना कर रहा है बस उतना सोचकर हमें आंसर दे देना है, ठीक है। देखिए तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक ध्येय ये होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो बी जो है के को क्या कहेंगे, तो आप जरा ये देखेंगे कि बी जो के को क्या कहेंगे, ये उत्तर देने के लिए कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे सबसे पहले उस कथन को यूज कीजिएगा, उस कथन को यूज कीजिएगा जहां पे के और बी का यूज ज्यादा हो, यानी के और बी का यूज कहां हो, ज्यादा हो। यानी सबसे पहले उस कथन को यूज करेंगे जहां पे के और बी का टर्म ज्यादा हो। तो कहां पे ज्यादा दिख रहा है टर्म के और बी का, तो आपको के यहां बी यहां, यानी इस स्टेटमेंट में आप के और बी दिख रहा है तो आप इस टर्म यानी इस कथन को सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्या बोला, के पुत्र है जेड एवं बी, तो के पुत्र हैं जेड एवं बी, तो के से पीढ़ी नीचे होगा जेड एवं बी और दोनों के दोनों पुत्र हैं यानी दोनों के दोनों प्लस हैं। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था कि बी जो है के को क्या कहेंगे, यानी बी जो है के को क्या कहेंगे, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर है के, तो या तो पिता होंगे या तो माँ होंगे। तो आप जरा मुझे बताइए कि या तो पिता होंगे यानी या तो प्लस होंगे या तो माइनस, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये पिताजी है कि माँ। हम तो ये जान रहे हैं कि 20 से एक पीढ़ी ऊपर है के, तो या तो माँ होंगे या तो पिता होंगे, लेकिन ये प्लस है कि माइनस है क्या पता है नहीं। तो जब आपको प्रॉपर पता नहीं है तो अभी और भी इंफॉर्मेशन यूज करना होगा, इसका सही संबंध यानी प्लस है कि माइनस है ये प्राप्त करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। तो अब कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करें भाई, तो इन्हीं तीनों टर्म से आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो बताइए इन्हीं तीनों टर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन है, तो एक तो आपके ये है और एक ये है, तो ये वाला यूज करें कि ये वाला यूज करें, तो कौन सबसे पहले यूज करें भाई। तो ध्यान रहे अगर इसे यूज करेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ए और बी को अगर यूज कर लेते हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस कहा कि ए और बी को यूज कीजिएगा तो क्या ये वाला इंफॉर्मेशन तो आप यूज कर पाइएगा, नहीं यूज कर पाइएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं करेंगे बल्कि आप इस इंफॉर्मेशन को पहले यूज कर लीजिए। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले इसे यूज करेंगे, फिर दूसरा नंबर में इसे यूज करेंगे। तो दूसरा नंबर जब इसे यूज करेंगे तो क्या बोल रहा है कि जेड की बहन है एन, तो जेड की बहन है एन, तो जेड के ही पीढ़ी में होगा और बहन है तो माइनस। फिर इसके बाद किसे यूज करेंगे भाई, तो इसी से रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इसे लिए, फिर इसी से क्यों आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी मुझे मेल या फीमेल पता नहीं चला है, तो और भी लेंगे इंफॉर्मेशन। तो इसी से रिलेटेड फिर अगला इंफॉर्मेशन लीजिए इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन, तो ये वाला है तो आप इस इंफॉर्मेशन को लीजिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर में किसे लेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन के। तो एन की माँ कौन है सी, यानी एन की माँ कौन है सी, तो एन की माँ होगी सी, तो एन से एक पीढ़ी ऊपर होंगे सी और माँ है तो माइनस। ये सब आपस में भाई बहन है और एक पीढ़ी ऊपर माँ है, तो सिंपल सी बात है कि एक पीढ़ी ऊपर एक व्यक्ति यहाँ दिख रहा है तो ये पिता होंगे, क्योंकि हमसे एक पीढ़ी ऊपर या तो माँ होंगे या तो पिता होंगे। तो एक पीढ़ी ये सब आपस में भाई बहन है, एक पीढ़ी ऊपर माँ है और एक पीढ़ी ऊपर क्या हो जाएंगे
पिता हो जाएंगे। अब तो कंफर्म हो गया कि माइनस नहीं बल्कि क्या होंगे, प्लस होंगे। अगर इन दोनों में बात करें तो पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमसे क्या पूछ रहा था बस उतना ही लेंगे जानकारी कि बी जो है के को क्या कहेंगे। तो बी जो के को क्या कहेंगे, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर है के और जो प्लस है तो पिता कहेंगे। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या होगा, पिता। ठीक है, देखिए ये वाला जो इन्फॉर्मेशन था बिल्कुल यूजलेस था, इसका कोई काम नहीं था। ये नहीं भी देता ना तो आंसर हमारा आसानी से दे दिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आंसर देने के लिए सारा कथन जरूरी हो यूज करना, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बस हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे। तो के और बी, ये पहला इंफॉर्मेशन कौन लेंगे, ये बात हम ध्यान रखते हैं। ये देख लिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी और के को क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब इन चारों में से सबसे पहले किसे ले भाई, तो के और बी के जहां पे ज्यादा यूज है उसे लिया। तो के और बी का ज्यादा यूज यहाँ पे, के यहाँ बी यहाँ, यानी ज्यादा यूज वाला यहाँ था के और बी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसे लिया, तो इसे लेकर बना दिया। लेकिन यहाँ पे जब इसे हम लिया तो प्लस या माइनस पता नहीं हो रहा था। अगर प्लस या माइनस पता होता था तो हम बोल देते कि बी के ये पिता है कि बी के ये माता है ना, लेकिन पता नहीं था तो हम यानी सही से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। फिर इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिए, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक तो ये दिख रहा था, एक ये दिख रहा था, इन तीनों टर्म से रिलेटेड, ये तीनों टर्म से। तो एक तो ये दिख रहा था तो एक तो ये दिख रहा है ना। तो कौन ले भाई, ये ले कि ये ले, तो ये नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, अगर ये वाला लेते तो आगे नहीं जा पाते, इसलिए मैंने सोचा कि हटाओ इसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इससे आगे नहीं जा पाते। अगर ये बी को तुम आप उठा लेते हैं तो आगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, टैली नहीं कर पाएगा, तो इसे नहीं लेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन लेंगे जिस जो लिंक हो। ठीक है, जो क्या हो, लिंक हो। तो ये लिंक वाला इंफॉर्मेशन था, नहीं लिए। तो जब ये नहीं होगा तो ये लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया, तो ये लिया, तो जेड की बहन है एन, तो जेड के पीढ़ी में बहन है एन, तो ये माइनस हो गया। फिर इससे ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फिर ये देखिए, जब इसे यूज किए तो कभी के प्लस से की माइनस नहीं पता, तो और भी यूज करना पड़ा, और भी यूज करना पड़ा। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्या है, तो ये वाला है। तो तीसरा नंबर पे ये लिया, तो n वहां पे बोला कि n की मां है c, तो n से एक पीढ़ी ऊपर हो गया c, और ये मां है तो माइनस। तो बताइए ये सब आपस में भाई बहन है, तो एक पीढ़ी ऊपर ये मां है, तो एक पीढ़ी ऊपर ये जो व्यक्ति है, सिंपल सी बात है कि बल्कि माइनस नहीं होगा कि प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये मां है तो ये पिता होंगे, ये पिता यानी प्लस। इन दोनों में रिलेशन कैसा, माता पिता का है ना, ये सॉरी पति पत्नी का रिलेशन ये दोनों में। चलिए, तो हमसे क्वेश्चन बस यही पूछ रहा था कि बी जो के को क्या कहेंगे। अब आप बताइए, अब आगे इंफॉर्मेशन यूज करने की कोई जरूरत है, जब ये माइनस ये प्लस पता हो ही गया, यही तक में यही तीन इंफॉर्मेशन से तो अपनी यूज करने की तो भाई आगे अभी सकता ही नहीं है। तो बी के को क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि बी से पीढ़ी ऊपर है और ये प्लस है तो पिता कहेंगे। चलिए, जब ये क्वेश्चन दे दिए तो आपसे इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, कौन सा कथन आवश्यक है। यानी क्वेश्चन 1 का जो उत्तर दिए कौन कौन से कथन का यूज करना बहुत जरूरी था। तो सिंपल सी बात है कि 2 3 4 को यूज करना बहुत जरूरी था, इसके बिना कौन सा दे ही नहीं सकते थे। तो यदि कहने का मतलब आंसर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कहा केवल एक नहीं, क्या केवल एक करके उत्तर हम दे सकते थे, एक यूज करके उत्तर कभी दे सकते थे, नहीं। तो ये गलत। कहा 1 और 2 को 1 और 2 करके उत्तर दे सकते थे क्वेश्चन 1 का, गलत, ये भी गलत। 1 और 2 को उत्तर करके क्या आंसर दे सकते थे, नहीं, तो ये भी गलत। सी में क्या करा कि 2 3 4 को यूज करके क्वेश्चन 1 का उत्तर देना संभव था। हाँ सही में इसी को यूज करके दे सकते थे क्वेश्चन 1 का उत्तर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। देखिए, लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे। क्या पूछ सकते थे कि आवश्यक की जगह पूछ देता, इसको इरेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए जगह तो है ना, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक यानी इन सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस ये क्वेश्चन पूछ देता कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनयूजफुल, यानी यूजफुल नहीं है बल्कि अनयूजफुल है।
अगर हम देहाती भाषा में बात करें तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन 1 को उत्तर देने के लिए किसको हम यूज नहीं किए हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन 1 का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 1 का उत्तर नहीं, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए किसे हम यूज नहीं किए हैं, तो कथन नंबर 1 को यूज नहीं किए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 को हम यूज नहीं किए। तो आपका आंसर, अगर ऑप्शन इस तरीके से रहता तो केवल 1 आंसर पाते, ये अगर क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, कि केवल 1 को हम यूज नहीं किए हैं, बाकी सबको यूज करना संभव था, उसके बिना हम आंसर नहीं दे सकते थे। ये वाला जो स्टेटमेंट नहीं देता तो क्या हम इसका आंसर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। ये नहीं देगा तो हम दे सकते थे कि नहीं? यही तीनों टर्म को यूज करके आंसर दे सकते थे। तो ये बेकार वाला इंफॉर्मेशन दे दिया था। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सोच बिल्कुल स्मार्टनेस होनी चाहिए। जितना हमको जहां तक पहुंचना है, हमको दिल्ली जाना तो काहे लगी बंबई हम जाएंगे, हमको दिल्ली जाने के लिए सिर्फ हमको ट्रेन जो कुछ भी हो, हवाई जहाज, ट्रेन, वो यात्रा करना है ना। बस आपको जहां जाना है बस उसी को एकदम टारगेट बनाइए और काम कीजिए, बिल्कुल स्मार्टनेस सोचना। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ नहीं तो आगे समझ में आएगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं।